बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप किताब व सुन्नत की दावत सुन रहे हैं। हमारे एक दोस्त प्रोफेसर नाबीना थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनके साथ अगले मरहले आसान फरमाए। उनकी एक बात भूलती नहीं है कि जब उनसे पैसे लेने देने का मामला होता, जेब से नोट निकालते तो अक्सर दोस्त कह देते थे कि ये नोट आपने 100 वाला देना था, 500 वाला पकड़ा दिया। तो कहा करते थे कि ठीक है, मेरी आंखें काम नहीं कर रही, लेकिन हाथ की हिस्स बताती है कि जो मैंने आपको दिया है वो 100 वाला ही है, 500 वाला नहीं है। अगर अकेला इल्म हो कि 100, 500, 1000, 500, मगर बार बार देख के, परख के, समझ के, साइज दीगर जराए से एक नबीने को पहचान ना हो सके कि नोट कौन सा है, तो जुबानी कलामी सुनने से बात नहीं बनती। वो नबीना हो के भी समझ रखता था कि नोट 10 वाला कौन सा है, 20, 50, 100 वाला कौन सा है। सीरत तो सारे ही सुनते हैं और बयान करते हैं, शायद ही कोई मसलक हो कलमा पढ़ने वाला कि जिसने कभी सीरत को पढ़ा लिखा सुना ना हो। लेकिन हमारी तरबियत में सीरत नजर नहीं आ रही और दुश्मन इसका फायदा दिन रात उठा रहा है। मैं इख्तिसार के साथ अपने भी गिरेबान में झांकना चाहता हूं, आप अहबाब को भी वो मंजर दिखाना चाहता हूं जो आने वाले 5, 10, 20 साल में मुझे नजर आ रहा है। सबसे पहले
पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मेहनत कर रही है कि अल्लाह का तसव्वुर मिटा दिया जाए, अल्लाह का तसव्वुर मिटा दिया जाए। हम छोटे थे तो हम गिरते थे तो मां कहती थी बिस्मिल्लाह। कोई परेशानी आती तो हमारे बड़े, हमारे वडेरे ये कहा करते थे कि कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। आज की नस्ल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पढ़ाने के लिए मसाजिद और मदारिस का रुख नहीं कर रही। स्कूलों में 8:45 से लेके 2:45 तक जो वक्त गुजरता है आप नहीं जानते कैसे गुजरता है। और जो बाकी टाइम है घर में, मोबाइल पे, टीवी पे, कार्टून्स पे, ड्रामों में, फिल्मों में, दीगर जो चीजें और गेम्स हैं उनमें आप कभी पूछ के देखें कि बच्चे को यह पता ही नहीं कि मुझ पे मुश्किल आई तो अल्लाह टालेगा। सवाल यह होता है कि बेटा अगर आप कहीं मुश्किल में फंस गए तो क्या करेंगे? जवाब मिलता है मैं मामा से बोलूं, मैं पापा को आवाज दूंगा। बेटा अगर वो मौके पे ना आए तो कोई बात नहीं, मैं सुपरमैन को बुला लूं। ये सुपरमैन कौन है पता करें। आप बुजुर्ग या मैं शायद ना जानते हूं लेकिन बच्चे जानते हैं। इनके बैग्स पे बने हुए वो खला में उड़ते हुए दिखाए जाने वाले और हर मुश्किल में आके पकड़ लेने वाले किरदार, जिनको आज का नौजवान, आज का बच्चा देख रहा है, इसके ज़हन और तसव्वुर में अल्लाह ताला का नक्शा नहीं है, ईमान नहीं है। और मेरे महबूब ने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक रखा था, ऐसा गहरा ताल्लुक कि बदर बपा है, जाना है, तैयारी हो रही है और 300 बंदे पूरे नहीं हो रहे। तो कितने छोटे छोटे थे जिनका रब पर यकीन था कि अगर सामने हजारों भी आ गए तो बचाने वाला मारने वालों से ज्यादा ताकतवर है। ये जनाब इब्ने उमर, ये जनाब अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, छोटे छोटे बच्चे जो कद के उस लेवल को नहीं पहुंच रहे और अपने पांव ऊपर करके खड़े हैं, यकीन था कि अल्लाह है। दूसरी मिसाल लीजिए, छोटा सा बच्चा है, खाना खाने बैठा है, ये दस्तरखान मेरे महबूब का है और बच्चा भी यतीम है, बाप फौत हो गया है। और जब पैदा हुआ था तो मां छीन ली गई, बाप छीन लिया गया। ये अलग रोता बिलकता तड़पता पला। जब मदीने पहुंचा तो नहीं जानता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज दस्तरखान लगा है और उस दस्तरखान पे बड़े वाला थाल है, जैसे हम पहले बड़े थालों में खाना रखते थे, वो थाल रखा हुआ है। और आते ही भूख उसको लगी है, मां बाप ही तो समझाते हैं, वो थे नहीं। उसने बगैर देखे बाएं हाथ से इधर उधर से खाना शुरू कर दिया। मेरे महबूब ने उसे अल्लाह का तसव्वुर बताया। मौका खाने का था, भूख लगी थी, कहा जा सकता था यतीम है, चल कोई बात नहीं। आपने कहा या गुलाम, ओ बच्चे, ओ बेटे, मेरी पुत्री, मेरे बेटे और मेरे लाडले, या गुलाम सम्मिल्ला, सम्मिल्ला। जिसकी चीज होती है उसका नाम लेते हैं, जिसकी चीज हो उसका नाम लेते हैं। मैं अगर पूछूं कि साउंड वाले कौन है
तो आप बस ये नहीं कहेंगे जी साउंड वाला कोई आया है, होगा कोई जिन्होंने बुलाया है, बाई नेम बुलाया है, और जिन्होंने यहां सेट लगाया है उन्होंने मोटा करके लिखा हुआ है, इधर भी वहां भी लिखा है कि नहीं? क्यों? पैसा इनका लगा है, आदमी उनका काम करता है, मशीनरी उनकी है, सेटअप उनका है। बेटे ये कायनात जिसकी है, हमारे सोते में जो फसल को उगाता है, फूल लगाता है, फल लगाता है, अनाज देता है, गल्ला देता है, खाना बनाता है, दाना बनाता है, पानी बनाता है, खाने से पहले उस कंपनी का नाम तो लेना चाहिए कि ये किसका है। सम्मिल्ला, सम्मिल्ला बेटे बिस्मिल्लाह पढ़। इस कायनात में जो कुछ भी है वो अल्लाह का है, वो अल्लाह का है। आपसे पूछो मोबाइल आपके पास किस कंपनी का है, आप नाम बताएंगे। मैं आपसे पूछूं घड़ी किस कंपनी की, आप नाम बताएंगे। ट्रैक्टर किस कंपनी का है, आप नाम बताएंगे। लेकिन मेरे और आपके बच्चे सीरत कॉन्फ्रेंस भी सुने और उससे यह पूछा जाए कि ये खाना किसका खा रहे हो, और वो कहे मैं तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तो सीरतुन नबी तो आपने उलट के रख दिया। क्योंकि मेरे महबूब ने जब भी खाया अल्लाह का गाया और यही बताया कि मैं रब का खा रहा हूं। ये मक्का फतह हो रहा है, मेरे महबूब ने भूख के साथ 2 लुकमे लिए और ऐलान क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। ये नहीं कहा कि मैं अपना खादा मैं किदा शुक्र करूं, साडा अपना माल है, सानू की एहसान है किसी ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो अल्लाह जिसने अतअमा, भूख लगी थी मोहम्मद को तो मोहम्मद को खाना खिलाया, सल्लल्लाहु व सका, प्यास लगी थी मटके का ठंडा पानी पिलाया है, वह सव्वगहू, मेरे गले में पहरेदार खड़ा करके लटकता हुआ जो ऊपर गोश्त का बज़ाहिर लोथड़ा है उससे सांस वाली नाली बंद करके मेरे मुंह में लुआब पैदा करके दांतों से पिसवा के रगड़वा के उलट पुलट करके उसका रास्ता बना के उठू लगाए बगैर, सांस की नाली में भेजे बगैर दरबान और निगेबान खड़ा करके मेरे मेदे में पहुंचाया है। वह सव्वगहू, और मेदे ने डिवाइडिंग शुरू कर दी, तकसीम शुरू कर दी, अपनी चक्की चलाई, कुछ ऊपर से नरम होके आया, मजीद इसने अंदर केमिकल्स महलूल आ रहे, कुछ जिगर से कोई कहीं से बना करके इसको बिल्कुल तैयार करके वह सव्वगहू, जितने इसके अंदर जरूरी केमिकल्स थे, लवाजिमात थे, ताकत थी, पावर थी, कैलोरीज थी, वो अल्लाह ने वहां पहुंचा दी। जो हड्डियों को जरूरत थी वहां दे दिया, जो आंख के नूर को जरूरत थी खून के जरिए वहां पहुंचा दिया, जो कानों की समात को जरूरत थी वहां पहुंचा दिया, जो दिमाग को जरूरत थी अकल को वहां रवाना कर दिया, जो ताकत पट्ठू को जरूरी थी वो पट्ठू में भेज दी। एक एक जोड़ में जहां लुब्रिकेशन और ग्रीस चाहिए थी रब ने उसको बना के वहां भेज दिया। वह जाल लहू मखरजा, और जो फोग था छाननियां लगा के गुर्दों की पानी भी निकाल के अलग करके मिसाने में पहुंचा के पेशाब के रास्ते से निकलने का राह दे दी, और बौलो बराज और पखाने के भी अल्लाह ने सीवरेज सिस्टम दिए। शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा या मेरे अल्लाह। ये है सीरत। सीरत इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमने बना ली, ये बड़ी सीधी सादी सी है हमारी रूटीन की जिंदगी में। और आज का बच्चा उसे सिर्फ ब्रांड का पता है। आप थोड़ा सा शहरों में चले जाएं, आने वाले वक्त में आपके बच्चे देहातों में आपसे ब्रांड मांगेंगे। क्या है ब्रांड? ब्रांड तो अल्लाह का था। ये सर किसने दिया है? अल्लाह का। दर किसका होना चाहिए? अल्लाह का। सोने का ढंग किसने दिया है? अल्लाह ने।
नींद कौन देता है? अल्लाह। आराम कौन देता है? अल्लाह। रूह को निकाल के कहीं और कौन पहुंचाता है? अल्लाह। और अचानक कोई जरूरत पड़े रात के लम्हात में पांव की आखिरी उंगली पे चींटी आके अपने दोनों मासे लगाए टेस्टर, यूं टच करे। आप सोए हूं, लाइट गई हुई हो, फुल अंधेरा हो, अब्बा अम्मा सोए हुए हूं, कोई निगरान कोई पहरेदार नहीं, लेकिन तेरा रब जाग रहा है। ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम। तेरे वजूद में वजारत इत्तिलाआत को, और मुमकिन है कि तेरे गांव में नेटवर्क भी ना चलता हो किसी को। मैं अभी बात कर रहा था भाई बिलाल से, तो कह रहे थे मैं दूसरे नंबर तू करना, लेकिन तेरे रब का नेटवर्क कभी उसका सिग्नल लो ही नहीं होता। ला ताखुज़ुहु सिना वला नौम, सदाबहार, लाइफ टाइम, डे एंड नाइट। तेरे राबते में देर हो सकती है, जवाब में नहीं। तू ना भी राबता कर तो वो जाग रहा है। चींटी ने आके जस्ट मासे लगा के चेक किया कि शिकार कैसा है। तेरे रब ने वजारत इत्तिलात के जरिए सेकंड के 1000वें हिस्से में खबर जो है वो मेन कंट्रोल रूम में भेज दी। एरिया भी बता दिया, जगह भी बता दी, दुश्मन के अटैक का पहलू भी बता दिया। मुमकिन है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये सारी बातें बता के ये सारा फैसला सेकंडों में हो रहा है। उसने भी टच किया है वजारत इत्तिलात इधर, मेन कंट्रोल रूम ने 2 वजारतों को सोते हुए, रूह यूरोप में घूम रही थी या बैतुल्लाह का तवाफ कर रही थी। यहां तेरे बुत के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो तेरे रब ने क्या करा है? वजारत दिफा को कहा उस बॉर्डर एरिया से पीछे हटो, और वजारत अटैक को कहा कि मुतलका बटालियन, दायां पांव है तो बाएं को तकलीफ नहीं दी। सोते सोते में दायां पांव थोड़ा पीछे हुआ है, दिफा और अटैक। तुझे कभी समझ नहीं आई कि तेरा रब वो हिफाजतें करता है। वल्लाहु खैरुन हाफिजा, तेरा निगहबान, तेरा मेहरबान, तेरा कदरदान, और तेरे वजूद की बाहर से भी हिफाजतें करे, अंदर से भी। अगर बाहर से हिफाजतें छोड़ देता तो दुनिया के हशरात, कीड़े मकोड़े हमें खा जाते। क्या ख्याल है, सांप को चींटियां खाती हैं कि नहीं? हम क्यों उनसे ज्यादा जहरीले तो नहीं है? कोई हिफाजतें कर रहा है, हिफाजतें कर रहा है। कितने कन खजूरे हैं, बिल्ले ढूंढ रहे होते हैं, मगर तेरे कान को किसने महफूज किया? तुझे पता है जिसको मैल कह के निकाल के फेंकता है ना, ये दुनिया का ऐसा कड़वा, कसीला, बदबूदार मवाद रब ने रख के ये खोपा है। ये निगरान है, ये पहरेदार है जो तेरे कान में किसी चींटी को इस चीज को आते जाते। अलग बात है कि हम उसको निकाल देते, वगरना ये दलदल है ऐसी चीजों के लिए कि आगे ना जाए। और आगे तेरे सिस्टम, वो हथौड़ा, और ऐसा हथौड़ा कि जिसमें दुनिया जहान के साउंड रब ने डाल दिया। जिस भी आवाज में कोई जानवर बोले, इंसान बोले, मशीन बोले, आहिस्ता बोले, तेज बोले, ये उसको फौरी कॉपी करके हवा की लहरों में लाके तुझे वही आवाज सुनाता है जो उसने निकाली। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट निजाम देने वाला, यही तो बताया था महबूब ने कि बिस्मिल्लाह, सर से लेके पांव तलक वजूद के जिस हिस्से को देख, जमीन को देख, हवा को देख, फिजा को देख, फसलों को देख, बागात को देख, फूलों को देख, खुशबुओं को देख, खाने को देख, पीने को देख, ये सब तेरे रब का है। सम्मिल्ला, तो काम कोई भी किया कर, अल्लाह का नाम लिया कर। क्या हमसे ये होता है? हमसे नहीं होता, और हम ये बदल गए हैं। आने वाली नस्ल अंग्रेजों के नाम लेगी, और हमारी नस्ल उनके नाम लेती है जो खुद रब का नाम लेते थे। गिरे तो जाने या अली, ठीक है? कोई मसला बन जाए तो झूले लाल, कोई और प्रॉब्लम बन जाए तो या अली हजवेरी, कोई और प्रॉब्लम बने तो या गाजी लवाबाजी। तेरी जुबान पे रब का नाम ही नहीं आता।
जब जब मेरे महबूब पे मुश्किल आई, सीरत का सबक सीखो मेरे बच्चों। तुम रब को पुकारो तो सही, ठीक है, उसका फैसला है कि वो दुनिया में दिखता नहीं, लेकिन उसकी सारी निशानियां मौजूद है। लिहाजा सम्मिल्लाह, बेटे अल्लाह का नाम ले। और दूसरा काम कर रहा था, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज। मैं डेली किसी ना किसी फंक्शन में होता हूं, देखता हूं पढ़े लिखे लोग, कम अज कम मैट्रिक ते आजकल ईजीली लोग कीती फिरदे ने, अल्लाह भला करे कोरोना दा जेड़े रहिंदे सी ओह भी कढते ने। मास्टर लेवल के लोग, एमफिल लेवल के लोग, पीएचडी लेवल के लोग, पोस्ट डॉक्टरेट पढ़ पढ़ के आसमानों पे सितारों पे कमंदे डाली, मगर हालत क्या है? किसी भी फंक्शन में जाएंगे फैशन ही बन गया। फैशन बन गया। बाएं हाथ से उठाना, बाएं से पकड़ाना, बाएं से ही लेना, बाईं साइड पे ही सेटअप रखना और उसी से पीना। मेरे महबूब ने कहा वह कुल बे यमीन, एक बेटा दायां हाथ अल्लाह ने खाने के लिए, रोटी के लिए दिया है। दायां हाथ खाने के लिए। कान युजिबुहु तयम्मुनु फी तनउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही। मेरे महबूब को दाएं साइड से काम करना अच्छा लगता था, हर अच्छा काम। तो ऐसी माशाल्लाह मैंने ये भी मंजर देखे हैं, पेशाब करने के लिए दीवार के साथ पैंट की जिप खोल के खड़ा है और दायां हाथ इस्तेमाल कर रहा है, यानी उलट ही चलना है। क्या यही जिम्मेदारी थी? बताया वॉशरूम में हो, बैतुल खला में हो, लैट्रीन में हो, टॉयलेट में हो, दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। खाना पीना है तो बाएं का इस्तेमाल नहीं करना। क्या हम अपने बच्चे को यह शऊर दे सके कि दायां रोटी वाला और बायां पोटी वाला? नहीं दे सके, लेकिन काफिर ने अपना सेटअप दे दिया। देख रहा है बच्चा इजीली है। मेरे महबूब ने मस्जिद नबवी में यह नहीं देखा कि बच्चा अभी किसी क्लास में दाखिल नहीं हुआ और मैं सबक पढ़ा रहा हूं। आपने कहा या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक, दायां हाथ इस्तेमाल कर। और तीसरी तरबियत की आपने, व कुल मिम्मा यलीक, कोलू कोलू खाना अपनी साइड। आज की दे रहे हो खाने पिंड वाले हैं? दे ले जे कि देने ने अवाम नू? अवाम दा पुछण दे, उलमा दी तो खैर है, नहीं दे रहे। चलो कोई गल नहीं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि घर से मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं जो देखता हूं वो सामने रखने लगा हूं। सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सुनी है और मैंने ही तरबियत की, मैंने ही पढ़ाया कि दाएं हाथ से खाना है और यही हदीस बयान की। और ये बच्चा बड़ा हो गया, सहाबी बना, सारी जिंदगी लोगों को बताता रहा कि मेरे महबूब ने मुझे 3 सबक सिखाए थे और ये मेरी 3 गलतियां थी, आपने इस्लाह फरमाई तो फिर पूरी जिंदगी मैंने इस पे गलती नहीं की। यही वजह है कि हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है। 14 सदियों के बावजूद वो सबक नहीं भुलाया। हम उसी वक्त सुन के उसी वक्त मुखालफत करते हैं। मैं ये सारा सबक पढ़ा के बताया कि खाने का अंदाज ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मेरी तकरीर अभी दुआ जारी थी तो खाने के लिए बाहर पराते शराते लग गई और जो ही खत्म हुई आवाज हुई जी 5 दियां टोलियां बना लो। टोलियां बन गई। अब उन्होंने बीच में ना कोई ब्रॉयलर मुर्गा शुर्गा डाला था चावलों में। अल्लाह अकबर। मैं जब दरवाजे के पास पहुंचा, गुजर रहा था तो मेरी परात पे नजर पड़ी कि एक साइड पे बोटियां। अब डालने वाला ये तो नहीं होता वो जल्दी में जिधर आ गया। तो जिस साइड पे बोटियां थी दूसरी साइड वाला बंदा जिसके पास नहीं थी उसने एक दफा ऐसे घूर के देखा और साथ ही पता अपने बेलियों को, जोटियों को, टोली को क्या कहता है? ए ने साजिद साहब। उन्होंने मुंह उत्ते चुके, हां ते उन्हें थलू परात घुमा के बोटियां। मजा नहीं आ गया? वकुल मिम्मा यलीक। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती।
बड़ा इल्म है हमारे पास, बहुत पढ़ा है हमने। आप जिनका जिक्र सुन रहे थे आपके गांव के, वो पढ़ के ही नाम बना, अकेले पढ़ के नहीं बना, तरबियत से, मिजाज बदलने से। ये किरपाला की शोहरत दुनिया में ऐसे नहीं है। आइए अपने मिजाज बदलिए। सीरत सुनते हो तो सीरत पे अमल करना भी हम सीखें और अपने बच्चों तक ये मैसेज अमली किरदार के साथ पहुंचाए। अच्छा होना क्या चाहिए? बेटा क्या परेशानी है आपको? आप कभी आते हैं कभी जाते हैं, बैठ जाएं। आपने और मैंने करना क्या है? कभी जिंदगी में प्लेट में बोटी दूसरी तरफ हो या कम हो तो दिल को मुस्तगनी करना, इस्तिगना सीखिए। ये मेरे पैगंबर की सीरत है और दिल को बड़ा कीजिए। बोटी एक है और है भी आपकी तरफ। हुक्म यह है कुल मिम्मा यलीक, वो खा जो तेरे करीब है। अब आप इस बोटी को उठा के अपने भाई की तरफ कर दे, आप ले ले, आ तुसी लो। बड़ी उम्मीद है कि वो अगर मुस्तगनी हुआ तो वापस मोड़ेगा। नहीं भाई, अल्लाह ताला आपका भला करे, आप ले। और अगर वो आपको मोड़ रहा है, अगला स्टेप लीजिए। उसी बोटी को छोटी क्यों नहीं, 4 लोग बैठे हैं, उसके छोटे छोटे 4 हिस्से, बेशक छोटी बोटी क्यों नहीं, 4 हिस्सों में करके थोड़ी थोड़ी दे दें, होगा कुछ भी नहीं। पूरी बोटी क्या, किलो खा के भी कुछ नहीं होना, ये पेट नहीं भरता, लेकिन मन सलामत रहे। ये इस्तिगना दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आइए मुलाकात करवाऊं, सही उल बुखारी है। मन कैसे भरते हैं? कहते हैं ना जी, बिल्ली पेट भरिया भी होवे ते दी अखां नहीं भरदी। साडा भी वही हिसाब है। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, मगर हमारी जुबान पे शिकवे हैं, आंखें नहीं भरती। हिजरत करके मेरे महबूब के मुहाजिरीन मक्के से मदीने पहुंचे। ये खबर आपने बड़ी मर्तबा सुनी, लेकिन तरबियत में और इस्तिगना में समझिए। मैं एवं ही उर्दू बोली जाना या इस्तिगना दा पता जे? पढ़े लिखे लोग हो। नहीं, मैं तरीके नाल विचे विचे पूछे जी, पता है? ठीक है। वो ना होवे जेड़ा मैं अज क्लास च पूछया, मुंडियां नूं सारियां ने हथ खड़ा कर लिया ते जे सुनिया तो किसी नूं भी नहीं आया। इदां दा खुश ना रखिया जे। इस्तिगना ये है कि जरूरत होते हुए भी बंदा कहे नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जजा दे, आपकी मेहरबानी, दिल भरा हुआ। क्या हुआ है? मेरे महबूब ने एक एक साथी को, मुहाजिरीन के लिए ये नहीं कहा कि बाहर कैंप लगा दो, वगरना मुहाजिरीन का पूरी दुनिया का उसूल है, इनके कैंप अलग होते हैं। यहां कौन रह रहे हैं जी? मुहाजिरीन आए हैं, फुलान आए हैं, फुलान आए हैं। पाकिस्तान में भी जब हिजरत करके आए तो कैंप लगे थे, शाबियों के कैंप लगे हुए हैं, जल्लोजई के कैंप लगे थे, अफगान मुहाजिरीन के कैंप लगे, वो रोहिंग्या के कैंप सारी दुनिया जानती। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सोसाइटी में कहा कि हर भाई एक भाई की जिम्मेदारी उठा ले, सबके ऊपर सबकी जिम्मेदारी तकसीम कर दी। एक आदमी एक भाई की जिम्मेदारी ले ले, जिस घर में रहता है वहां रखे, जो खाना खाता है वो खिलाए, जो पहनता है वो पिलाए। यह है सीरत। मगर आज जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया और ये भाई बनाए गए हजरत साद इब्न रबी के, नाम याद रहेगा? हमारे तो बच्चों को ये नाम भी याद नहीं। हुणे मैं पूछ ला शहीन अफरीदी ने किनिया विकटा लिया, दसणगे। फलाने बेली ने किन्ने छक्के मारे, दसणगे। लेकिन यह पूछा जाए कि मोहम्मद रसूल सल्लम ने मुश्किल तरीन लम्हात में अपनी उम्मत की तरबियत कैसे की? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से मक्के से हिजरत करके आए, साद इब्न रबी अंसारी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा। भाई का हाथ पकड़ा, घर ले गए। तो यह गलती कदी करे जे ना, क्योंकि तालीम सीरत सिर्फ सुनन ली हुंदी है, तरबियत ली नहीं। जाके कहने लगे ये मेरी 2 बीवियां हैं, मुलाकात, दुआ सलाम, इनमें से देखो जो आपको अच्छी लगे, आपके मन को अच्छी लगे, आप मुझे कहें, मैं फारिग करता हूं, आप अपने निकाह में ले।
जो लोग यूरोप जाते हैं ना उनको बड़ा पता है, बीबी 80 साल की भी लभ जाए यार कम अज कम उतों की कोई नैशनैलिटी तो लभू, जिदा की भी है नवी कौम है होनी चाहिए। या नहीं रही बाहर से माशाल्लाह 80-80 साल की 20-20 साल के लड़कों के साथ। ये नेट के नतीजे, मोहब्बतों के नतीजे। हर घर में अपनी कजने अपने खानदान में नहीं जी, फैमिली च नहीं करना, अपने च नहीं। लेकिन जो हुआ, बिगाने आए हैं, मक्के से आए हैं, मदनी औरतें, अंसार की औरतें। नवी जगह ते बंदा जावे हुंदा ते है ना जी, इत्थे किते ब्याह हो जावे तो केड़ी गल है, क्या बात है, नवी फैमिली नवा खानदान। मगर आइए बड़ा दिल देखिए हजरत साद इब्न रबी का। हजरत साद इब्न रबी का क्या कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, यार इन्हां चो जेड़ी चंगी लगी दस, मैं 2-2 रखूं और मेरे भाई के पास एक भी ना हो। की ख्याल है? साडे इत्थे वड्डियां दियां 4-4 ते छोटे बेचारे सारी उम्र प्यो नूं रोंदे रहिंदे, वेख वेख के मिसालां भी देंदे ने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी मिसाल उल्ट हो गई है। छोटे वड्डियां दा हाल वेख के कहंदे जे ये विआह है ते शादी है ते इहदे नालों छड़े चंगे। बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी, इसे सीरत के मुताबिक ले आओ। और फिर देखिए जनाब साद इब्न रबी के सामने अब्दुर्रहमान बिन औफ को इस्तिगना करते हुए कहते वीर अल्लाह तेरा घर भी चलावे ते सलामत रखे, ये तेरे जियां नूं भी सलामत रखे, तेरे हरम नूं सलामत रखे, मैं कुछ सेटअप ला ला। फिर चले वादी अकीक में ले गए, कहा ये मजरे मेरे, जमीनें मेरी, बागात मेरे, ये फसलें मेरी, इनमें से जो हिस्सा तुझे अच्छा लगे वो अद्धा मुरब्बा तेरा, वो इतनी पहली तेरी। सानू किते एक प्लाट लभे हाँ इस्लामाबाद 2.5 मरले का, 3 मरले का, 5 मरले का, तो कोई ऑफर करा के तो वेखे, कब्जा कर दे वेख्या जाए, कोई हमें दे के तो देखे अपनी फसल। मक्के से चल के आए हैं, घर बार छोड़ के आए हैं, पैगंबर की सीरत में पले हैं, मगर जवाब क्या दिया? ला बारकल्लाहु फीक दुल्लनी अला सूकिल मदीना। वीरे ये चीज़ां अल्लाह तेनू होर दवे, वाफर दवे, तू बड़ी मोहब्बत पेश की थी। मैं नवा आया, मैनू मदीने दी मंडी का पता नहीं, सिर्फ बाजार का रस्ता विखा, बाकी काम मैं वेख लांगा, मैं ताजर बंदा। ये होती है इस्तिगना कि कोई हाथ दवे तो बाह नहीं लै ली, चूल्हे अग लैन गई तो मुड़ के घर दी मालक बन के बह जाए। ये होता है हमारे साथ, हम करते हैं। हिजाजी साहब का इलाका है, इतने कितने लागे लुगे है ना, हाँ जी बम्बू। उम्रे पे गए तो मुझे कहने लगे यार मैं उम्रे पे जा रहा हूं, 2 जुमे तो पढ़ा दे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं पढ़ा देता हूं, आप जाएं। मैंने पहला जुमा पढ़ाया तो मस्जिद की इंतजामिया मीटिंग में बैठ गई। क्या कहती है? कहते जी पढ़िया लिखा इलाका है, पोश इलाका है, इतने बड़े बड़े वकील, जजेस, टीचर, डॉक्टर्स, ये वो, बड़ा प्रेशर पाया मेरे ते पढ़न ते सानू जुमा तुसी मुस्तकिल नहीं दे देंदे। मैं क्या मैनू 2 जुमे दे के गए, मसीत नहीं दे के गए, वगरना ऐसा मौका किसी को मिले। क्या ख्याल है? हम तो इंतजार में होते हैं कि कब छोड़े। खुद कह रहे हैं कि आधी जमीन ले ले मेरी, एक एहलिया ले ले, और वो कह रहे हैं मैं ताजिर आदमी हूं, अल्लाह मेरी मदद करेगा। और तिजारत किस पे शुरू की? वो एक चलते हुए ना थोड़ी सी पनीर वहां से ले ली कि रास्ते में खाता जाऊंगा। पनीर शायद हम लोग नहीं खाते इधर, दूध को फटा के बड़ी खट्टी सी होती है और दुनिया की महंगी तरीन डिशों में से एक डिश है, संभाली जाती है। जैसे आप लोगों का ये मनपसंद मशहूर है, वैसे अरब की पनीर मशहूर है। मक्के से पनीर ली, पोटली बांधी, 420 मील सफर करते खाते पीते पहुंच गए। जो बची मदीने की मंडी में रख के आवाज देते हैं, मदीना वालों ये पनीर है असली दूध की बनी, खालिस है, इंपोर्टेड है, लोकल नहीं है, मक्के से आई है।
सारी उसकी खूबियां बयान करके आखिर में कहते हैं लेकिन है 3-4 दिन पुरानी, ताजी नहीं है, ताजी नहीं है। अब जैसे एक ख्वाहिश होती है ना कि चलो देखिए ही सही, जैसे जो चीज किसी इलाके की मशहूर होती है लोग उसको कहते हैं चलो चेक तो करिए। अब चेक करते करते लोगों ने वो हाथों हाथ ले ली, वो जो किलो पनीर थी वो बिक गई, उससे कुछ और लिया आगे बेचा, फिर कुछ और लिया आगे बेचा। जब फौत होने के करीब थे तो आंसू रो रहे हैं, ज़ारो कतार हैं, आंसू बह रहे हैं। पूछा इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो अशरा मुबशरा में से हैं, जन्नत की खुशखबरियां मिली है, रो क्यों रहे हो? कहने लगा यार जब मैं आया था तो मेरी ये हैसियत थी, आज दुनिया से जाने लगा हूं तो मुझे अपनी दौलत का ही पता नहीं कितनी है, मुझे मेरी दौलत का इल्म नहीं है कितनी है। और मैंने महबूब से सुना था कि गरीब आदमी जन्नत में अमीरों से 500 साल पहले जाएंगे, अमीरों को बाद में भेजा जाएगा, मुझे ये फिक्र लगी हुई। ये होती है तरबियत। माल पैसा लेके भी अकड़ नहीं, दौलत लेके भी फखर नहीं, बांट बांट के दे दे के तकसीम कर करके इस्तिगना की इंतहा दिखा के हिजरतें करके भी रब ने फिर मोड़ के दिया, और इतना दिया कि कहते हैं मेरे पास अपना हिसाबो किताब ही नहीं कि कितना है और कहां का। आप और मैं कहां है? हजरात आइए कलमे के साथ अपने बच्चों को मजबूत कीजिए, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन, इस्तिगना। हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। आज बड़े तरीके से हराम हमारे वजूद में जा रहा है, उसकी भी कुछ शक्लें देख ले। मेरे महबूब ने पूरी जिंदगी कोई लुकमा हराम का करीब भी नहीं आने दिया। हराम की मुख्तलिफ शक्लें, लोग सूर खाना शुरू हो गए, सूअर लगाना शुरू हो गए। ये जो लिपस्टिक है, ये जो मुख्तलिफ कॉस्मेटिक की चीजें हैं, मेकअप की चीजें हैं, शोर है, दुनिया बकायदा लिखती है कि इसमें ये चीजें हैं, मगर हम लगा रहे हैं। क्यों? हमें हुस्न चाहिए, जमाल चाहिए, रंग चाहिए, कलर चाहिए, हमें सूरत चाहिए। कहने वाले ने तड़प के कहा था हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। आज लोग सूरतों पे मरते हैं, तभी तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में ब्यूटी पार्लर है। और जब सीरतें बनती थी तो मसाजिद और मदारिस होते थे और वहां दाखिले होते थे, हॉस्टल होते थे, उस्ताद पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे, सीरतें बनती थी। आज लोग सूरत में मरते हैं। अल्लाह के लिए हलाल और हराम की पहचान पहनने में भी कीजिए। पहनने में हमें कोई पता नहीं हम क्या पहन रहे हैं। मैंने एक भाई से पूछा ये क्या पहना है? कहता जी करंडी है। अगर करंडी जैनमन हो असली, उसमें रेशम होता है, रेशम मर्द के लिए हराम है। ताना और बनार, करंडी असल होने की अलामत यह है कि वो ये आज आम सी जो है वो नहीं, जो जैनमन करंडी है ऊपर को कभी नहीं फटती, उसका कपड़ा ऐसे ही फटता है, क्योंकि उसका इस साइड में धागा मोटा लगा होता है और ऊपर को रेशम चल रहा होता है, नाजुक होने की वजह से फटता है। अगर उसमें रेशम है, करंडी जैनवन है, मेरे महबूब ने मर्द के लिए हराम करार दिया। बोस की शादियों पे बड़े जौक से महंगा तरीन कपड़ा, 2 घोड़ा बोस की, चाइना की, ये जो बेचते हैं, जो लाते हैं, जो कारोबार करते हैं, वो समझते हैं महंगा क्यों है जी, इसमें रेशम है। अगर रेशम है तो जनाब हराम है। अगर रेशम नहीं, नाम सिल्क भी रख लिया जाए। ये शलवारें नहीं खवातीन की, सिल्क हाउस से मुख्तलिफ कलर की सिल्क के नाम पे मिलती हैं, सिल्की कपड़ा, लेकिन वो सिल्क होता नहीं है, वो रेशम नहीं है। ठीक है, पहन ले। औरत के लिए जवाज है, मर्द के लिए नहीं। अल्लाह ने मर्दों के लिए सोना हराम करार दिया। हम मंगनी के नाम पे, मंगेतर के नाम पे सीरत को रगड़ के रख देते। हम एक जगह गए तो मुझे किसी दोस्त ने कहा जी इनकी मंगनी है तो जरा थोड़ी बात कर दे। लाड़ा भी बैठा था, सोने की अंगूठी पहनी हुई है। तो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई,
पता की कहने लगा, कहता जी मौलवियों किसी पाई नहीं, इन्हों को वेख के बर्दाश्त नहीं होती, तुहानू किसी पाई नहीं, ये नहीं वेख के किसी ने। मेरे दोस्त, मेरा रब चाहता तो आसमान से जन्नत के सोने भेज देता। मेरे महबूब मेराज पे गए थे, एक एक जुल्फ में सोने की तारे लगवा देता, अंगूठियां बन जाती, जेवर से आरास्ता करके मेरा रब चाहता सोने के महल मदीने में बनवा देता। जो महबूब एक दफा नजर ऊपर करें रब किबला बदल देता है, एक दफा सोने के लिए ऊपर नजर तो करते रब ओहद को सोना बना देता। मगर क्या बताया, सहाबी हैं, पहन के आए हैं अंगूठी, रसूल सल्लम ने देख के कहा यार ये मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। ये है सीरत, और सीरत सुनना और सीरत मानना। सीरत मनाना बड़ी आसान है, मानना बड़ी मुश्किल। सहाबी ने उसी वक्त अंगूठी उतारी है और फेंक दी है। कहां फेंकी है? मस्जिद नबवी के कच्चे सहन में। 1.25 लाख सहाबा है मेरे महबूब, मुख्तलिफ जगहों से आते जाते। हदीस के ये लफ्ज हैं, पड़ी रह गई ना, उस सहाबी ने उठाई, बाज ने कहा कि ले जाओ घर में। उसने कहा जो चीज रसूल सल्लम ने मेरे लिए पसंद नहीं की, मैं अपनी बीवी के लिए कैसे करूं? पड़ी रही हत्ता अकलतहुल अर्ज़, उसे मट्टी खा गई, मट्टी में मिल गई, लेकिन किसी ने उठाई नहीं, इस्तेमाल नहीं की, बेच के भी पैसा नहीं लिया। हालांकि महबूब कह सकते। यह है सीरत से मोहब्बत। कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल। पैगंबर के नाम पे अंगूठे चूमना आसान, आपके कहने पे कुछ छोड़ना मुश्किल, कुछ छोड़ना मुश्किल। इसी तरह मेरे महबूब ने कभी भी यतीम का माल नहीं खाया, कभी भी। और कुरान ने ऐलान किया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। ये जो यतीमों का माल जालिम खाते हैं ना, ये पेट में जहन्नम की आग के अंगारे भरते हैं। मुझे बड़े बड़े मुनाजिर, उलमा, दोस्त, यार, प्रोफेसर, अहले इल्म मिलते हैं और क्या कहते हैं, प्रोफेसर साहब कोई थोड़ा जिहा हाथ हौला रखा करो। मैंने कहा जितना मैं हल्का रखता हूं शायद ही को रखता हूं, तो तुसी भी तो किते समझो ना। वो जी दसो तो सही, बनाया तो कोरमा है, कीती मुर्गी है, मुर्गी हराम है? मैंने कहा नहीं, वो तो हलाल है। वो जी बकरा किया है, उसका कोरमा बना है, देग पकी है, हराम है बकरा? नहीं जी बकरा तो हलाल है। छतरा डाला जी, दुम्बा डाला है, मैंने कहा वो तो हलाल है। वो जी वेड़ा पाया है, वच्छा डाला है, वो पकाया है, हराम है? मैंने कहा नहीं हलाल है। वो जी कट्टा भी, वो भी हलाल है। किसने कहा हराम है? तो कहते फिर खांदे क्यों नहीं, तो खान क्यों नहीं देते? खाते क्यों नहीं, खाने क्यों नहीं देते? तो मेरे यार जे किसी का इथों बकरा जांदे गड्डी च पा के तो जिबा करके ते उथे किते मैं मसीते खरैत कर देवां, तो हलाल दा माल होएगा? क्यों? जानवर तो हलाल है। अबे जानवर हलाल है तो इतराज कैसा? सिर्फ जानवर को हलाल नहीं देखा जाएगा, जिसके नाम पे खा रहा है उससे पूछा जाएगा कि ये ऐसे करना हलाल है भी कि नहीं। क्यों लिखा है फुकाहा ने, मुहद्दिसीन ने, कि कब्जे की मस्जिद, इख्तिलाफी मसला है उलमा में कि कब्जा करके जिस मस्जिद को बनाया गया हो नमाज नहीं होती। क्यों लिखा था? क्यों लिखा था? कि जो जगह ही किसी की नाजायज है, आपने किसी यतीम की जगह लेके, गरीब की लेके, हमसाये की लेके, बेवा की लेके कब्जा करके उसके ऊपर मस्जिद बना के आपने सेटअप चला लिया, तो कहा तो यहां तक चले गए कि नमाज भी है कि नहीं है। कुछ ने लिखा है कि नमाज अल्लाह के लिए, जगह ज्यादती की है, नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने बाप मरा है, बच्चा यतीम हुआ है, उसके ऊपर आपने जो कुल तीजा साता दसवां चालीसवां और बरसी का ये बोझ डाला है, ये बोझ किस पैगंबर ने किस वक्त डाला था मैं नहीं जानता। जानवर हलाल क्यों नहीं, जन्नत का मेंढा क्यों नहीं उतर आए?
मिल्कियत यतीम की अगर तूने उसके ऊपर ये फर्ज करार दिया है और ऐलान किया है तो मेरा जरा मोहब्बत को सुन। मैंने पूरी जिंदगी धक्के खा के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपकी जिंदगी में आपके 8 अहले बैत के अफराद फौत हो गए। रसूल सल्लम की बीवी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबूवत के बाद सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये भी फौत हुई। बड़े प्यार करने वाले जी थे दोनों। मेरे महबूब के बेटे कासिम, बेटे अब्दुल्ला, बेटे इब्राहिम, 3 बेटे, बेटी ज़ैनब, बेटी रुकैया, बेटी उम्मे कुलसूम, 3 बेटियां, 3 बेटे, 3 बेटियां, 6, 2 बीवियां, 8। मुअल्ला में दफन किया या बकी में। पूरी जिंदगी का इल्म ले आ, लाइब्रेरियां ले आ, किताबें ले आ, उलमा ले आ, मुनाजिर ले आ, मुहक्किकीन ले आ। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं चैलेंजेस का कायल नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे महबूब ने किसी को बुला के ये कहा हो या ऐलान किया हो अपनी मस्जिद में या कब्रिस्तान में या दफीन से पहले या तदफीन के बाद, लोगों जरूरी ऐलान सुनो, कल इतने बजे मेरी मस्जिद नबवी में कुल शरीफ का खत्म होगा। शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। मैं लिस्ट नहीं मांगता खाना क्या क्या रखा गया था, इन 8 हस्तियों को सवाब नहीं चाहिए था। मेरे महबूब से बढ़ के तो सवाब का हरीस ही कोई नहीं, चाहने वाला ही कोई नहीं। हरीसुन अलैकुम, वो अपनी उम्मत के लिए भी, अहले बैत के लिए भी, जो हस्ती कह रही है अली या फातिमा मेरी बेटी अमल करके आना। क्या मेरे महबूब इनके जाने के बाद कोई अमल नहीं कर रहे थे? अगर ये दीन था तो सिर्फ एक ऐलान दिखा दे कि मेरे महबूब ने कुल 3 7 10वें का ऐलान किया और सीरतुन नबी पे कॉन्फ्रेंस करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर ना मिले तो दावत यह नहीं कि वहाबी हो, दावत यह है जिस सीरत को पढ़ता है, जिस सीरत को सुनता है, नाते नज़में चलाता है, उस पैगंबर की जिंदगी को अपना। अगर उन लोगों की बख्शिश ऐसे हो गई थी तो हो तेरी भी जाएगी, इनकी भी हो जाएगी। लेकिन उन बच्चों का माल मटेरियल खा के फिर 40वें पे लाके फिर बड़ी बड़ी शर्तें लगा के उनको जो है वो कंगाल करके रख दे, तो तेरे पेट में ये कुल खत्म की चीजें जो गई हैं तेरी नजर में हलाल होंगी, रब की नजर में जहन्नम की आग के अंगारे हैं। दीजिए किसी मौलाना को प्लेट भर के ये हुक्के के ऊपर जो टोपी रखी होती है कोलियां दी भरी, बाकी सब दे के खाना रख के मौलाना नु कहो तुसी आज जरा कोले शोले ते असवा टेस्ट करना है। क्या कहेगा? मजाक कर रहे हो? तो वो जो कुरान के साथ मजाक हो रहा है, रहमान के साथ मजाक हो रहा है, सवाब के साथ मजाक हो रहा है, इस साल के नाम पे मजाक हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी सीरत तैयबा से। अच्छा, आप ये मत समझिए कि हमारे पास चीजें नहीं है, चीजें भी मौजूद हैं। रसूल सल्लम का एक निकाह हुआ, अगले दिन वलीमा था। मेरे महबूब के पास वलीमे का सामान नहीं, ऊपर नजर करते तो रब जिब्रील को डिशें दे के भेज देते। वो जो रब मन्नो सलवा उतार सकता है, क्या ख्याल है महबूब के लिए कोई डिश नहीं आ सकती थी? मगर हाल क्या है मदीने का? मेरे महबूब ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, ऐलान सुनो, कहा जिसके घर में जो जो मुयस्सर है, पका है, वो ले आओ। काश मेरे दौर में ये ऐलान होता तो जो भी बना होता मैं लेके भागता कि नहीं भागता, आप दौड़ते कि नहीं दौड़ते? कि सोने ने आख्या जिसको जो मिला उठा के लेके आए, मस्जिद नबवी में कपड़ा बिछाया भी, दस्तरखान। मेरे महबूब ने खाया भी, साथियों को खिलाया भी, और इसे वलीमा करार दे दिया। इसे क्या करार दिया? वलीमा। अरे अगर शादी की खुशी के मौके पे ऐलान हो सकता है, खाने मंगवाए जा सकते हैं, पकवान लाए जा सकते हैं, जो फल फ्रूट जो खजूर मुयस्सर थी वो दस्तरखान पे लाके खाई और खिलाई जा सकती है, तो वफात तो एक आदि नहीं है, 8 हैं। इन मौकों को मेरे महबूब ने ऐसे ही जाया कर दिया और मौलवी को आज पता चल गया। नहीं, सीरत ना हो तो आरिज़ और रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। सूद हराम है, मेरे पैगंबर की सीरत में सूद
मगर आप और मैं चल चलाई कर रहे हैं। ओ जी चलो कोनी जी मौलवी जी जान दो जी, हुण की करिए जी, मजबूरियां ने जी। बैंक ने मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमाहुल्लाह को किसी ने कहा, कहने लगे जी पैसों का की करिए, डाकू चोर। कहते यार घर च इज्जत भी तो होंदी है, उन्होंने भी तो डाकू चोरों का डर होंदा, तो बैंक च जमा करा देंगे। जो मुत्तकी थे, जो समझते थे, जो डट के रहते थे, जवाब ऐसा था जब रब से और रसूल से ऐलाने जंग है तो तू और मैं अपने सिस्टम में कितना इजी हो के इसको ऐसा 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 किस्तों के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी उधार और नकद के चक्कर में, कभी किसी में। कोशिश कीजिए इसकी जगह पे उधार दीजिए, और उधार भी कौन सा, कर्जे हसना। कर्जे हसना को आम कीजिए। सीरत ही है। कर्जे हसना क्या है समझ दो, जेड़ा लैके ते दब जाइए। कर्ज कहते हैं कि पहले नंबर पे देने वाला बेवकूफ है, तो दूजे नंबर पे लैके वापस करने वाला नहीं। कर्ज के बगैर, अदा किए बगैर तेरा जनाजा भी महबूब ने नहीं पढ़ा। मिन बादी वसीयतिन औ दैन, लिखा है फुकहा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने कि अगरचे लफ्ज कुरान मजीद की आयत में वसीयत पहले अदा करने के, लेकिन इससे भी पहले कर्ज अदा किया जाएगा ताकि जनाजा पढ़ा जा सके। और कर्जे हसना क्या है, मेरे पास 10 लाख पड़ा है, मेरे भाई को जरूरत है, मजबूरी, 10 लाख पड़ा है। बुजुर्गों का की तारफ है, मुसलसल फोन नाल ने साडे नाल कोई अलैक सलैक नहीं हैगी। थोड़ा तारफ ते कराओ, कुर्सी ते बिठाया जे मैं जी। हाँ जी चलो चलो बेटा, कोई मसला है तो हल कर ले, मैं फिर उसके बाद बात ऐसे नहीं मजलिस के कुछ आदाब। मैंने मोबाइल पे काफी सारी बातें करनी थी, बुजुर्गों को देख के मैं चुप हो गया हूं, फिर कल को कोई फिर ये ना कहे कि जहां हमारी अपनी हालत ऐसी है बच्चे क्या करेंगे। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी अहम चीज ये सूद का निजाम तेरे मेरे मुआशरे में आ गया। सीरत का है, कर्जे हसना था, मेरे पास 10 लाख पड़ा है, मेरा भाई जरूरतमंद है, वो कहीं से जाके किस्तों पे ले, मजबूर है, फिर उसका सूद भरता फिरे, कारपोरेशन वाले के पास जाए, वो इसके पीछे चक्कर लगाते फिरे, ये बैंक से ले, ये मजबूर है, उसने जो लिया वो बेटी को जहेज में दे दिया, किसी और को दे दिया, अब इसके पास है नहीं, लाएगा कहां से। अगर मैं दे देता हूं, उसको पता है कि 6 महीने बाद, साल बाद मैंने उतने ही वापस करने हैं जितने लिए थे, तो मेरी नजर में वो मेरा माल कम नहीं हुआ, यहां भी तो फारिग पड़ा रहना था। अल्लाह ताला उसमें कितनी बरकत देगा, कितना राजी होगा, कितना मेहरबान होगा। और अगर कोई 1-2 वादे आगे पीछे हो भी गए हैं तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल क़यामत के दिन आएगा एक आदमी और पूछा जाएगा कोई नेकी, कहेगा कोई नेकी नहीं। अल्लाह सिर्फ एक मसला था, मैंने मुंशियों को कहा हुआ था जो उधार है अगर देने वाला टाइम पे ना दे सके थोड़ी नरमी कर देना। अल्लाह कहते हो बंदे, तू बंदा हो के इंसानों पे, मेरी मखलूक पे तरस खाता रहा, आज मैं खालिक हो के रहमान हो के तेरे ऊपर तरस ना खाऊं तो फिर रब की शान कैसे। ये था कर्जे हसना, ये है अल्टरनेट। हमें कहते हैं जी सूद, वो जी बैंक के सिस्टम का अल्टरनेट दीजिए, मुतबादल दीजिए। सीरत ने सब मुतबादल दिए, कहा सूद नहीं खाना। और आपको पता है हज्जतुल विदा के मौके पे हजरत अब्बास मक्के के सबसे बड़े सूद देने वाले पैसे वाले थे। आपके चचा अब्बास का पूरे अरब में सूदी सिस्टम चलता था। आपने क्या किया, ऐलान किया, ये है सीरत। कहा लोगों आज के बाद सारे सूद खत्म, और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास के सूद के मैटर को पांव के नीचे रखता हूं। सच्ची तौबा का तकाजा है कि रासुल माल ले लो, ये इजाफी चीजें नहीं, मगर तेरा मेरा निजाम ही नहीं चलता, गुजारे ही नहीं होते, क्या करे। और सेकंड लास्ट गुजारिश कि सीरत को अपनी इबादात में भी लेके आओ, अकीदे में, खाने पीने में, माकूलात और मशरूबात में,
अपनी इबादत में भी सीरत लेके आओ। मोटियां जियां दो तीन इबादतां ने केड़ियां कोई बहुतियां ने, की ख्याल है? एक हम नमाज पढ़ते बड़े औखे जे होके कदी रोजे भी रख लईदे ने, पिता पानी हुंदा ते हज उमरे वाली तो गेम ही तकरीबन मुक चली है। जो हमारे अमल है ना, अल्लाह अपने घर, ये मत सोचिए कि सऊदिया ने किया है, वो मालिक ने जिदा घर सी उन्हें कह के करवाता है, इस काबल ही नहीं आउण। ये सोच के चलना, सारा मलबा हमने डाल दिया है ना जी, उन्होंने किया है, उत्ते रब कुछ नहीं वेखण दिया, करके तो वेखण। अगर रब चाहे तो सारी दुनिया भी बंद करना चाहे, रब घर नहीं बंद होने देता। और हुक्म था मोहम्मद रसूल सल्लम का, इस घर में दिन को रात को 24 घंटे कोई भी रब का बंदा इबादत करना चाहे मत रोकिएगा। इसीलिए फुकहा ने लिखा है कि बैतुल्लाह में किसी भी वक्त कोई भी नमाज पढ़ी जा सकती है, नहीं रोका जाएगा। जब रब ने नहीं रोका, महबूब ने नहीं रोका, आप कौन होते हैं? मगर वही हुआ, 3 मोटी मोटी हम इबादतें करते थे, माल पैसा होता माशाअल्लाह। हमारे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख अल उस्ताज अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब आपके सामने हैं, ज़ियारत कीजिए। मैं बात को इंतहाई मुख्तसर करके इजाजत लेना चाहता हूं। यार मोटिया मोटिया 3 ते ही बात, नमाज, रोजा, ज़कात वाला मामला हाले साइड ते कर लो, मुआशी है, वो सूद अल चला गया। जब सूद हम लेंगे तो ज़कात ने उड़ना ही उड़ना है। जब कर्जे हसना नहीं होना फिर ज़कातें खाई जाती है। आइए जरा 3 मोटी बातों में, निके निके ते काम सन, जिथे सोने ने जिदा हाथ चुकया ते जिदा बन्या वो कर लो, वुजू जिदा किया वो कर लो। कि जरूरी है कि जिद करके वो ही करना जेड़ा मेरे पीर ने किया है, ते पीरां दे पीर ते जग्गां दे लाड़े ने जेड़ा किया वो नहीं नजर आउंदा? वो नहीं जी, एवें जरूरी है। एक दफा भी सही रिवायत में मिल जाता ना, हम सारी जुल्फें कटवा के गर्दन पे मसा पहले करते, मगर नहीं मिल रहा तो नहीं कर रहे। ओ मेरे दोस्त, पैगंबर ने कहा था, सुनन नसाई की हदीस है, फमन ज़ादा अला हादा, वुजू करके दिखाया और फिर कहा कि ये मेरा वुजू है। जो अपनी समझ से ज्यादा अक्लमंद बन के और मुझसे ज्यादा अपने आप को आलिम समझ के, दीनदार समझ के इस पे कुछ कमी बेशी इजाफे करेगा, उस बंदे ने जुल्म किया है, अपनी हद से तजावुज किया है और उसने दीन का कत्ल किया है। मगर चल रहा है जनाब, नीयत का मैटर है। तेरी नीयत अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने के लिए है, तो महबूब से ज्यादा अच्छी तो तेरी नीयत नहीं। वही वाली जुबान पे कभी भी 2 रकत 3 रकत 4 रकत के लफ्ज लाइफ टाइम एक दफा तू साबित कर दे, सारी जिंदगी जो मेरी नीयतें रह गई हैं तेरे सामने बैठ के दोहराता रहूंगा। सीरत सिर्फ मोहल्ले से पैसे इकट्ठे करके मौलवियों को बुला के जलसा रख के एदा नात नहीं है जी। हम बड़े सीरत के चाहने वाले हैं जी, हर साल सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हो। भाई सीरत के मुताबिक तूने मैंने चेंज क्या लाई है, बदले कितने हैं? छोड़ सके वो नीयत जो महबूब ने नहीं की, कर सके वो अंदाज इख्तियार जो महबूब ने किया। हाथ उठाए, उठा तो रहा ही है, ते उदा चुक ले जिवें सोने ने चुके ने, उठा तो रहा है, मजबूरी है, उठाना तो पड़ेगा, जरूरी है इदा करना ही। इवें बहुत आदब है, सानू जांच नहीं आउंदी। या ऐसे करके इस्तगफिरुल्लाह करना, या ऐसे करके। कई लोगों को मैंने देखा रफल यदैन, मैंने कहा क्या है जी? वो जी हाथ चुकन का मकसद अल्लाह तू दुआ करना, एवें करना थोड़ी है। एक कोई उस्ताद रूल मारन दिया, सोटियां मारन दिया जड़ियां खानियां। मजाक ना कर। तेरे पैगंबर ने जब हाथ उठाए, 1.25 लाख सहाबा के 2.5 लाख कैमरू ने लाइव कवरेज दी, तो क्या बोला? काना यरफाउ यदैहि हज़वा मनकिबैहि औ इला शहमति उदुनैहि। महबूब हाथ उठाते कंधों के बराबर या कानों की लौ के बराबर, और हथेलियों का रुख किबले की तरफ होता। हथेलियों का रुख किबले की तरफ होता।
ये पढ़ के भी जे फिर डटिया रवे कवे नहीं इदा ही करना है तो इदा ही करना है, तो तेन कौन पूछे। ये तो कब्र में खबरें लगेगी कि जब पूछा जाएगा मन नबीयुक, नमाज की खबर, इबादत की खबर, दीन की खबर, हज की खबर, रोजे की खबर, ज़कात की खबर, जिहाद की खबर किससे लेके अमल करता रहा। अच्छा तूने आ तो गया ही है, सना पढ़ ली है यार, फातिहा भी थोड़ी जी विच पढ़ लिया कर। गल उत्थे ही है, मिसाल दवा ते अद्धे बंदे मुसलमान हो जाते। मेरे काफी सारे भाई जो बरेलवी थे, देवबंदी थे, इस मिसाल के ऊपर आज भी मानते, कहते नहीं प्रोफेसर आ गल ठीक है। पहले नहीं सी हदीसां सुन के समझ नहीं आई। एक मौलवी सुन रहा था, वो बदनसीब कहता जी है ही नहीं, साबित ही नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मेरे भाई आंख अगर बंद हो तो दिन भी रात है, कसूर क्या है भला इसमें आफ्ताब का। कुरान की आयत से गलत इस्तेदलाल लेके सीरतुन नबी का नाम लेके जिंदगी गुजारेगा यार। पढ़ ले एक दफा, सोने ने पढ़ी है तो नाले भी आख्या ओदी नमाज ही नहीं होंदी जिहदी फातिहा नहीं। अच्छा मौलवी ना आवे जलसा हो जांदा, बोलो। हालांकि अल्टरनेट भी तो आ जाते हैं। नहीं जी चस नहीं आई। ये सारे ही सज्जन सी कहंदे सी जी नहीं जी साडी हो जांदी, तुहाडी हुंदी नहीं हुंदी, साडी मौलवियां ने क्या हो जांदी है। सद्या सी मैं चाह पे, पढ़े लिखे थे, असर के बाद बुलाया था, और जिस चीज में मैंने चाय बनाई थी वो एक अलग बात है, लेकिन सारे कप्पां दे उत्ते ढक्कन से। तो जो खोले तो चाह चिट्टी, कहने लगे बाजी पत्ती पाउणा भुल गई है, बाजी पत्ती पाउणा भुल गई। मैं कहा जी बंदा भुल सकता है। वापस उठाई ट्रे, बच्चों को आवाज भी दी, घर भी आ भाई पत्ती पाओ चाह पीना। दोबारा फिर आई थी ट्रे, ढक्कन चुके, चाह फिर चिट्टी। तीसरी दफा भेजी, वापस आई चाह फिर चिट्टी। तो सारे मेहमान पता की कहंदे सी, 3 लफज बोले सी मैनू, कहंदे जी गुस्सा ना करे जी। जो पहली दफा ना आई ना तो सानू हिसाब लगा कि बाजी हाजिर नहीं हैगी, दिमागी तौर पर किते होर है। तो यह भी फील किया कि शायद उन्होंने दिसदा नहीं भी चलो बंदा वेख ही लेंदा पकाउण डई भी तू कप्पां च पाउण डई है, भी आख्या चाह सी तू दुध भेजण डई, चाह तो चिट्टी नहीं हुंदी। कहंदे जी तुसी दूसरी दफा क्या ना तो उन्हें फिर चिट्टी भेजी, तो असीं कहा भी ये बोलीए सुनदी भी नहीं। ते जो तीजी दफा चिट्टी आई है तो असीं समझिया ये अड़ियल मनदी भी नहीं, मौलवी दी ते प्रोफैसर दी घर नहीं चलदी। मैं कहा यार मेहमान हो, मैं हुण तुहाडे सामने बोलदा चंगा नहीं लगदा, चल जे उन्हें नहीं मन्नी तुसी मनो पी लो। कहंदे नहीं नहीं चाह नहीं, पत्ती नहीं तो चाह कादी, असी दुध पी के मोशन लवाने ने, अहीं तो चाह पीण गिजे हैं ते कड़क पीने हैं। अब भाई चाय पिए तो कड़क, पत्ती के बगैर चाय नहीं बनती। बार बार भेजे, फिर कहे जाओ डालो। मैं कहा चल यार मेहरबानी पी लो। कहंदे नहीं जी पत्ती नहीं तो चाह कादी। मैं क्या सोने ने भी तो आख्या फातिहा नहीं तो नमाज कादी। फिर मैं अपने वाले कप तो ढक्कन चुके तो मैं क्या जरा इधर नजर पाओ। हाँ ते कड़क ते पत्ती लगी तो कमाल। मैं क्या जी तुहाड़ियां सारियां गल्लां रिजेक्ट हो गई कि वह वेंदी भी है, वो सुनदी भी है तो मनदी भी है। तो मैं ही आख्या सी एक कप च पाई बाकियां च नहीं, मैं कहंदा भी रवां तो मैं आख्या मेहरबानी है तुसी इदां करो मैनू वेखो। तो मैं लगा पीण, तो मैं पीती तुहानू पहुंच जो कहण लगे तू पीती असीं किते पीती, साडे ते तू मूंह नूं लाई एवें नक नाल मली। पहले हुंदे सी ना बाबे फौत होण लगने तो मूंह दे नाल मक्खण ला देना, मुछां ते ला देना, बाबा खांदा पींदा मरिया है। वो तू पीती असीं किदू पीती। इत्थे बड़ी जल्दी कहंदे हो इमाम ने पढ़ी सारियां दी हो गई, उत्थे सोने दी गल समझ नहीं आउंदी। उस दिन दे दिमाग भी सैट ने तो पढ़ी भी जाते। अगर हदीस सुनाता था तो नहीं मानते थे। इतनी वैल्यू दी है सीरतुन नबी को, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इबादात में अपने आप को लेके आए, कोशिश करें। मौलवी ने तुम्हारे साथ कब्र में नहीं, महबूब का सवाल होना है। ते आखिरी गुजारिश है, आखिरी गुजारिश वो एक छोटी जी है कि जुबान में कितने सीरत अली कर ली है ना। मेरे महबूब गाली नहीं देते थे,
गाली ते असी ओ गाल कड्डी दी है वैरायटी, अल्लाह माफ करे। जानवरों भी डंगरों भी। और मेरे महबूब के सहाबी आते हैं, दरस लेते हैं, एक दफा सबक सुना, एक दरस, आपने उसको कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को गाली नहीं देनी। ये सहाबी अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बयान देते हैं, वल्लाहि मा सबब्तु अहदा, जब से मैंने महबूब से ये सबक पढ़ा गाली नहीं देनी, मुझे रब की कसम मैंने किसी इंसान को गाली देना तो दरकिनार, ला शातम वला बहीरा, मैंने किसी भेड़ को भी गाली नहीं दी, बकरी को, और मैंने कभी ऊंट को भी गाली नहीं दी, मैं किसी डंगर को भी गाल नहीं करती। हम महबूब की सीरत थी कि आप गीबत नहीं करते थे, तो साड़ी तो मजलिस नहीं पकदी। महबूब की सीरत थी चुगली नहीं करते थे, रोका था। हम लगा लगा के, बुझा बुझा के, उठा उठा के, और थड़े पे जब बैठे होते ना नौजवानों का ग्रुप, इन्हों के घर सिर्फ अपनी भैन मां ठीक होंगी है, बाकी होए आ फलाने का पता ही। ओ अज लगता है भाई बस ये क्याफे, ये जन, ये बदगुमानियां, ये जुबान के ऊपर चलने वाले ये तीर, ये नश्तर, क़यामत के दिन इसी जुबान के डसे हुए लोग जब फरियाद करेंगे तो उठा उठा के जहन्नम में मनाखिर के बल जब फेंका जाएगा तो असर जुबान का ही होगा। सांप बैठा हंस रहा है, आदमी को आदमी डस रहा है। सांप अगर डस ले है जहर का तरियाक बहुत, आदमी अगर डस ले तो हर सांस बिखर जाती है। सांप का जहर उसके दांतों में रखा गया, तेरा मेरा जहर जुबान में, और कितने लोगों को काट रहे हैं। तांदलिया वाला में मैंने अगले दिन पता किया, कहते हैं जी सांप की वो अगर कोई काट जाए तो मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन इंसान काट जाए तो मैंने बड़ी एम्बुलेंस से तांदलिया वाला से भागते देखी है, कभी उकाड़े जाती, कभी फैसलाबाद जाती, कभी लाहौर जाती। इसका इलाज यहाँ नहीं है, और लाहौर वाले भी जवाब दे देते हैं जी फाइनल है जी, वापस ला जाओ। तो सीरत के मुताबिक अपनी जुबान को कंट्रोल करें, इंशाअल्लाह अजीज बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये कॉन्फ्रेंस मजाक मत समझिएगा, ये रूटीन मत समझिएगा, ये सिर्फ हाजिरी और बल्ले बल्ले मौलवी आए क्या जनाब चैलेंज कर गया। चैलेंज कभी अपनी जात के साथ भी दें कि इंशाअल्लाह मैंने बाकी जिंदगी तौबा करके, रुजू करके, गलत को छोड़ के सही की तरफ बढ़ना है। इंशाअल्लाह हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे, इबादत भी ठीक हो जाएंगी, मुआमलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह हमारे हालात पे रहम करे और सीरत के सही रंग हमारी सूरत में और वजूद में नजर आए। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जी जी, बड़ा अहम सवाल है वीरियां दा, और ये बड़ी अच्छी तरह सुन लेना। मैं होवा या कोई और होवे, मुआफी कोनी जे। बिदत के लिए 5 शर्तें अच्छी तरह ज़हन में रख लें। फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने ये रखी। वो काम जो शरीयत में असलन साबित हो, असलन असल उसकी साबित हो, उस काम के ऊपर 5 शर्तें ऐड कर दी जाए। वो सुन्नत भी होगा तो बिदत बन जाएगा, रवैया बिदत होगा, काम बिदत नहीं है। समझ रहे हैं फर्क? समझिए। आप उस पे जगह की शर्त लगा दें कि फुलां जगह पर, वक्त की शर्त लगा दें कि फुलां जमान और मकान, 2 चीजों की शर्त। तीसरी दवाम हमेशगी, और चौथी उसकी दावत, और 5वीं जो ना माने उसको बुरा कहें। तो जायज और साबित सुन्नत वाला काम भी बिदत में तब्दील हो जाएगा। दुआ किताबो सुन्नत से साबित है कि नहीं भाई? दुआ साबित है ना। मगर आप अगर वक्त की शर्त लगा दें सलाम फेरने के बाद, जगह की शर्त लगा दें उसी वक्त मस्जिद में, दवाम हर नमाज के बाद, और फिर दावत दे मंगो भी दुआ, तो जेड़ा ना मंगे उनको मुनकर दुआ है। तो ये 5 चीजों की वजह से ये फेल बिदत हुआ है। दावत और पैगाम दिन और रात में हक बताना, किसी भी इकट्ठ में, वो बाजार हो, वो गली हो, वो मोहल्ला हो, वो दुकान हो, हत्ता के सैनमा हो, जुए का अड्डा हो, जिना का भी अड्डा हो, तो हक बात की दावत दी जा सकती है। रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा,
अगर ये हक ना होता रब कभी इस आयत को कुरान में ना उतारते। आप किसी को समझाने के लिए लोगों का इकट्ठ करके बुला के वाज और नसीहत करके ये बताएं कि जनाब ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। कोरमे खिलाएं, खाने खिलाएं, जो मर्जी किसी की खिदमत करें, ये मना नहीं है। मना कब होता है कि जब मैयत मरेगी अगले दिन कुल वक़्त का भी तय्युन, जगह का भी तय्युन, मैयत का घर, और हर मैयत पे लाजमी, जो नहीं करता उसे मुनकर। इन चीजों का रद्द है, वगरना किसी भी जनाजे पे जाके आप वाज कर सकते हैं। मुझे याद है हमारे एक बरेलवी भाई थे, 20 चक्के मियां चन्नू के करीब, कहने लगे जी मेरे अब्बू फौत हुए हैं, खानदान सारा दूसरा है, तो मेरे अब्बू इधर जुम्मा पढ़ने आते थे तो उनकी नसीहत ये थी कि मेरा जनाजा से पढ़ा। मैं गया इलाके में, मैं सवाल का जवाब तफसील से किसी वजह से दे रहा हूं, वगरना शेख बैठे थे, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता था। तो मैंने उसे कहा यार ये आपके ना इलाके के उलमा का हक है, हमारा नहीं है। मैं नहीं चाहता कहीं फितना, कोई फसाद या मामलात, अपने भी होते हैं फौरी फतवा लगा देते हैं। तो खैर मैं गया, पहली सफ में खड़ा हो गया। बेटे ने मुझको कहा कि आप जनाजा पढ़ाएं। मैंने एलानिया कहा कि बेटा नहीं, तेरे अब्बू जिनके साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ते रहे, ईदें पढ़ते रहे, चंदे देते रहे, उठते बैठते रहे, खुशी गमी में आते रहे, ये हक उन उलमा का है, ये हक उन उलमा का है जो उनके साथ रहे हैं। तो मैं ऐसे आके बीच में, नहीं जी मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा नहीं बेटा, आपके अब्बू के जो दोस्त हैं उनका हक ज्यादा है। पता है वो मौलाना खुद उन्होंने देखा यार कोई जिद नहीं की, कोई, हालांकि बच्चा कह रहा था, कहने लगे यार चलो दोस्त साडा सी, लेकिन बच्चे दी ख्वाहिश वो कहन दिया कि इन्हां दे अब्बू दी वसीयत सी, चलो तुसी पढ़ाओ। जनाजा पढ़ाया, जो हक था बताया। अगले दिन उलमा ते सारे वो इलाके दे उन्हां दे रिश्तेदार जनाजा सुन के कहन लगे जी कल तुसी ना साडे कुल्लां ते भी आया जी। मैं कहा जी ठीक गए। उनने कहा जी कुछ नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत को सकरात से लेके जनाजे तलक, जनाजे से लेके तदफीन तलक, तदफीन से लेके फूड़ी के मरहलू तलक, और वहां से लेके आगे तलक जो मामलात थे सुन्नत के मुताबिक बयान किए। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद 20 के करीब जनाजे उस गांव में मुझसे पढ़वाए गए। अगर तो आप रसूल सल्लम की सुन्नत और सीरत को बयान करने के लिए बैठे, मेहमान आए उन्होंने खाना तो खाना ही है, लेकिन उसे कोई दलील बना के, कोई उसको दीन बना के पेश करे। मेहमान की मेहमान नवाजी बरहक है, लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं भी बैठे मैं खाना दे सकता हूं, लेकिन उसमें जमान की कैद, मकान की कैद, दवाम की कैद और फिर दावत की कैद, जो ना माने उसको मुनकर कहने का मामला, ये 5 चीजें मिलेंगी तो काम बिदअत होगा। लिहाजा किसी भी कि घर कुल हो रहे, मैं जाके बात कर सकता हूं, ये नहीं कि मैं कुल्ला जो थे भुखदा मारिया जाके तो माल खाना है, नहीं, हक बात कह सकता हूं कि मेरे भाई आपने जो किया इस साल के लिए किया, सोच अच्छी है, फिक्र अच्छी है, मैयत को सवाब जाना चाहिए, सदका जारिया बनना चाहिए, पीछे काम करना चाहिए, लेकिन यही खाना, इसका तरीका कार थोड़ा चेंज कर लें, थोड़ा सा चेंज कर लें, वही सुन्नत बन जाएगा, वही सदका जारिया बन जाएगा क़यामत तक के लिए, वो उस मैयत के लिए वैसे सवाब बन जाएगा। आप अपनी जिंदगी में कोई भी नेकी करेंगे, मैयत के खाते में उतना अल्लाह ताला ने अजर और सवाब ऑटोमेटिकली लिख देंगे। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि मशहूर ये है कि वहाबी भी कट करके ना कभी महीने बाद कोई दिन बदल के कर दे भी कुल ने, हराम है हमारे ऊपर कुल, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ, बाज के लिए, नसीहत के लिए, समझाने के लिए, मेरी फैमिली चूचू का मुरब्बा है, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, शिया भी हैं, तो मैं उनको समझा नहीं सकता। अब मैं कभी भी जिंदगी में खाना रख लूं, वो कहेंगे जी तू मां दी बरसी दी वजह तू सदे नहीं, सदका जारिया बने, गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को खिलाएं, दावत करें लोगों की, इससे शरीयत ने कभी नहीं रोका। लेकिन जो 5 शर्तें लगा के हम बैठ गए, ये हलाल चीज को भी हराम में और सुन्नत को भी जो है वो बिदअत में तब्दील कर देता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हुण शेख बैठे जी, बड़ा हम सवाल है जी सुन ले। हमारी मस्जिद है मियां चन्नू में, मरकजी जामे मस्जिद,
तो मुशर्रफ दौर में इंक्रोचमेंट वालों ने निशान लगा दिए कि हम बिल्डोज कर देंगे, कब्जे में ये सड़क के ऊपर है। नीचे 50 दुकानें थी, निशान भी लग गए, मीटर भी उतार दिए, दुकानें भी खाली करा ली। फौज का कोई बड़ा था जो आया था, तो मैंने ऊपर बुलवाया, मैंने कहा कि आप अगर 2 मिनट जस्ट दे दें, आपका ऑर्डर है वो तो चल गया, ठीक है जो करना है, मैं आपको ये नहीं रोक रहा, आप काट दें जहां से काटनी है, लेकिन 2 मिनट बैठ गए। मैंने कहा जी मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है और उसके मुताबिक मन अहयल अर्दल मैतत फहिय लह, जो टेंडर को, वीरान जगह को, खाली जगह को आबाद करता है, सरकारी हो, पहली चीज ये मैं फर्क बता रहा हूं, जगह सरकारी है, उसको कोई बंदा आबाद कर लेता है, लाट है या जो भी है, कोई टेंडर पड़ा हुआ, अगर सरकार उस वक्त कह देती है कि भाई ये काम नहीं करना, हमारा यहां ये मंसूबा है, तो जुर्म है वहां वो काम करना। लेकिन अगर आपने वो जगह बना ली, आबाद कर ली, चलती रही, तो इस्लामिक लॉ में यह है कि ये जिसने आबाद की है ये उसी को मिलनी चाहिए। मैंने कहा मुझे इतना पता है, आपके फौजी लॉ का मुझे पता नहीं, वो क्या कहता है। तो थोड़ा सा सोच गया, मैंने कहा ये मेरा तो घर है नहीं, मेरा भी होता तो मैं कोई थोड़ी रुकावट डालता, कुछ कहता, कोई तरला करता, ये जिसका घर है वो रोक सकता है बैतुल्ला से, कोई इससे भी रोकना चाहे तो रोक लेगा। थोड़ा सा झटका लिया, बिल्डोजर रोक दिए, नक्शा मंगवाया, 1935 में वो शहर बनाया, नक्शा मंगवाया, तो जितनी मस्जिद बाकी सारी मार्केट से आगे थी, तो लग भी रहा था कि ये कब्जे वाली है, ज्यादती है, बाजार तंग होता है। तो जब नक्शा मंगवाया तो नक्शे में खाले के पीछे पीछे सारी कानूनी जगह थी, तो जब मस्जिद शुरू होती है तो खाला ऐसे घूम के ऐसे आगे को आ गया, वो जितनी जगह आगे थी कानूनी निकली, हाथ जोड़ के बैठ गया, कहने लगा अल्लाह तेरा शुक्र है, पता नहीं मेरे साथ क्या बनती, ये तो जायज जगह थी, ये है जायज की जगह। लेकिन अगर बेवा की जगह है, किसी मिस्कीन यतीम की जगह है, महातड़ की जगह है, माठे आदमी की जगह है, और आप माशाल्लाह कब्जा करके, जैसे आजकल कब्जे ग्रुप घूम रहे हैं, बनाओ जी, तो मेरे भाई फुकहा को पढ़िए, वो कहते हैं नमाज ही नहीं है। एक मौकफ ये भी है, तेरी नमाज ही नहीं होती, अल्लाह को ऐसी नमाज नहीं चाहिए। लेकिन एतदाल वाला मसलक यही है कि नमाज आपने अल्लाह के लिए पढ़नी है, कोई भी आने वाला पढ़ रहा है पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बुनियाद है ये टेढ़ी है, इसको सही किया जाएगा। अब आप अपना सवाल बताएं क्या है, हल हो गया जी, बारक अल्लाह, शुक्र है।